क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से। आज की ट्रेनिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि फूड सेफ्टी हैजार्ड्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है और अपने फूड को सुरक्षित रखा जा सकता है। हैज़ार्ड्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हैज़ार्ड हैसअप का पार्ट है। हैसअप क्या होता है? हैसअप स्टैंड्स फॉर, हैसअप की फुल फॉर्म है HACCP, जिसको हम बोलते हैं हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। एक बार फिर से सुनते हैं, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसमें जो हैज़ार्ड है, हैज़ार्ड ये बताता है कि हमारे फूड प्रोडक्ट को कितनी चीज़ों से खतरा हो सकता है। तो हैज़ार्ड क्या होता है? हैज़ार्ड का मतलब होता है डेंजर। डेंजर यानी कि खतरा। खतरा किसको? हमारे फूड को, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से खतरा या किसी भी ऐसी चीज़ से खतरा जिससे हमारे फूड स्पॉइल हो सकता है, और उसी फूड को अगर हम खा लेंगे या कस्टमर्स को सर्व कर देंगे तो उससे फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर कस्टमर्स की या जो भी उस फूड को प्रोडक्ट को खाएगा उसकी डेथ भी हो सकती है। हमें अपने फूड को सेफ रखने के लिए हैज़ार्ड यानी कि डेंजर से दूर रखना ज़रूरी है, और ये डेंजर बहुत तरीक़ों का हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि हैज़ार्ड्स यानी डेंजर जो फूड के लिए है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनसे हम बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हैज़ार्ड्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स होते हैं 4। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल, देन केमिकल, देन बायोलॉजिकल एंड देन एलर्जन। तो 4 तरीके के हैज़ार्ड्स हैं हमारे पास, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एलर्जन। इन 4 तरीके के हैज़ार्ड से हमारे फूड को खतरा हो सकता है। फिज़िकल हैज़ार्ड्स, जैसे नाम से हम समझ पा रहे हैं, फिज़िकल जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, इस टाइप के हैज़ार्ड्स को फिज़िकल हैज़ार्ड्स बोल सकते हैं। फिज़िकल हैज़ार्ड एक टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स है जो कि नॉर्मली अपनी आँखों से देखा जा सकता है, जिसे हम लोग फिज़िकली छू सकते हैं। वो सभी टाइप के हैज़ार्ड्स फिज़िकल हैज़ार्ड्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल किचन में पाया जाने वाला होता है हेयर। हेयर सबसे ईजीली विजिबल होता है और ईजीली मिल सकता है फूड के अंदर। दूसरी चीज़ें होती है जैसे कि नेल्स, अगर बड़े हैं तो नेल्स हो सकते हैं, नेल से कंटामिनेशन आ सकता है। और ज्वेलरी अगर किसी तरीके से पहनी है तो ज्वेलरी में से स्टोन्स गिर सकते हैं, और ज्वेलरी के थ्रू बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी हो सकता है। और फूड पार्टिकल के थ्रू भी आप कंटामिनेशन आ सकता है, जैसे कि अगर हमने एग लिया तो एग के साथ एग शेल्स आ जाना, चिकन बोन्स आ जाना या अदर आइटम्स आ जाना, ये सब फिज़िकल हैज़ार्ड्स होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल हैज़ार्ड्स की। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल हैज़ार्ड्स में केमिकल ही ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो जाए या ज़्यादा प्रेजेंट हो अमाउंट में तो वो हैज़ार्ड बन जाता है, यानी कि खतरा बन जाता है हमारे फूड प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केमिकल्स प्रोडक्ट्स के अंदर, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जब उन्हें ग्रो किया जाता है। जैसे कि मशरूम एक टॉक्सिक सब्सटेंस है ऑलरेडी, या फिर पोटैटोज़ या फिर आलमंड्स, इन सब के अंदर ऑलरेडी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो सबके लिए केमिकली हैज़ार्ड बन सकते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे ग्रो करने के टाइम पे पेस्टिसाइड्स ऐड कर देना, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देना, ज़्यादा नाइट्रेट्स ऐड कर देना, ये सब इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए फूड प्रोडक्ट्स की। पर ये देखा गया है कि वो केमिकल हैज़ार्ड की फॉर्म में बन जाता है और वो खाने से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कैंसर्स। और दूसरी चीज़ होती है कि जो अनइंटेंशनली हम लोग ऐड कर देते हैं वाइल प्रोसेसिंग या काम करते हुए। जब हम अपने बर्तन धोते हैं तो केमिकल ज़्यादा यूज़ हो गया, और सैनिटाइज़र अच्छे से वॉश नहीं किया, हैंड्स अच्छे से वॉश नहीं किए, या हैंड सैनिटाइज़र ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ से केमिकल्स अपने हैंड के थ्रू फूड प्रोडक्ट के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल हैज़ार्ड बन जाता है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स की। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड वो हैज़ार्ड होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, इसलिए उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट्स। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरियल या फिर बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के। जैसे हमने बोला कि बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स
वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनके अलावा कुछ बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और उनको भी हमने बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में इंक्लूड किया है, जैसे कि कॉकरोचेस, रोडेंट्स, एंट्स, टर्माइट्स एट्सेट्रा। ये दीज ऑल आर बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स बिकॉज ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तो ये फिजिकल हैज़ार्ड की तरह भी एक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल हैज़ार्ड की तरह भी एक्ट करते हैं। एज जब ये डेड हो जाते हैं तो ये अपने साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेकर आते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट में खाने लायक नहीं होता। फिजिकली ऐसे एक्ट करते हैं कि हम इनको देख सकते हैं, इसलिए हम इसे फिजिकली प्लस बायोलॉजिकल दोनों बोल सकते हैं। रादर हम इन्हें बायोलॉजिकल में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये अपने साथ और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेकर आते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर जिन्हें हम नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ फूड हैज़ार्ड जिसका नाम है एलर्जन। एलर्जन बेसिकली सबके लिए हैज़ार्ड नहीं होता क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में या किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बॉडी में रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल कुछ ह्यूमन बींग्स को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, इसका मतलब वो व्हीट और रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा नहीं खा सकते। तो व्हीट और रिफाइंड फ्लावर के अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो व्हीट नहीं खा सकते। मोस्ट कॉमन फूड एलर्जेंस जो हैं वो हो सकते हैं एग्स, फिश, सोयाबीन, मिल्क, पीनट्स एंड अदर नट्स, ग्लूटेन, मस्टर्ड, मशरूम, सेसमे सीड्स, सेलेरी, मॉलस्क लाइक शेलफिश एट्सेट्रा। ट्रेनिंग में हमने 4 टाइप के हैज़ार्ड्स पढ़े जो कहते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एलर्जन। फिजिकल हैज़ार्ड से हमें इंजरी हो सकती है, केमिकल हैज़ार्ड से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़ार्ड से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और एलर्जन से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जिससे स्किन रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है जो कि सीवियर होने पर डेथ की सिचुएशन भी आ सकती है इन्हीं सभी हैज़ार्ड्स के थ्रू। Thank you everyone. Hope you like the video. Do like, share and comment.